हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ये चैप्टर पढ़े थे, जैसा कि हम पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस हम पढ़ रहे थे ईआईएस में। जिसमें हमने पढ़ा था कि एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है और इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है बेसिकली, और इसके इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे कि हम बीपीए को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देख के आइए, देन उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है? Risk is defined as any event that may result in significant deviation from the planned objective, resulting in unwanted negative consequences. रिस्क क्या होता है? बेसिकली हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ हमने चीज़ें प्लान की होती है, बट सारी चीज़ें उन प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हमने जो प्लान किया है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है वो सर्वाइव करता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है और इतनी तेजी से उसमें चेंज आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसी वजह से कई सारे रिस्क जो हैं, कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंस अराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्लान्ड ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क कई तरीके के हो सकते हैं। एक तरह का बिजनेस रिस्क नहीं होता, कई तरह के रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो रिस्क होते कौन से हैं, किस चीज से वो रिलेट करते हैं। पहला होता है स्ट्रैटेजिक रिस्क दैट वुड बी प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। ऐसे रिस्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने नहीं देते, उसको प्रिवेंट करते हैं, उन्हें हम स्ट्रैटेजिक रिस्क कहते हैं। जो स्ट्रैटेजी से बेसिकली हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम स्ट्रैटेजिक रिस्क कहते हैं। सेकंड रिस्क हमारा होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जैसे इसका नाम ही सजेस्ट करता है, फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंस रिलेटेड रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक ऐसा रिस्क जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालता है, उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, हमने किसी से लोन लिया था और उसका जो रेट था पहले 5% था, अब 10 हो गया, तो ये एक तरह का फाइनेंशियल रिस्क है ना, क्योंकि हमारे लिए पहले के मुकाबले हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये एक फाइनेंशियल रिस्क है। तीसरा है रेगुलेटरी या कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट कुड एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइन एंड पेनल्टीज फ्रॉम अ रेगुलेटरी एजेंसी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। रेगुलेटरी रिस्क वो रिस्क होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशंस पर फाइन्स एंड पेनल्टी वगैरह एक्सपोज करते हैं और बेसिकली ये तब होता है जब हमारे लॉज में चेंज आता है। पहले कोई चीज हम कर सकते थे, लेकिन अब वो लॉ चेंज हो गया, जिसकी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पे पेनल्टीज, फाइन्स वगैरह लग सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का रिस्क हो सकता है। फोर्थ होता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जो एक तरह की एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेट करता है। रिस्क दैट कुड प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर और डिस्ट्रप्टिव टू अदर ऑपरेशंस। मतलब ऐसा रिस्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने बेसिक ऑपरेशंस ही परफॉर्म करने नहीं देता, उन्हें प्रिवेंट करता है, उन्हें रोकता है। ठीक है, जैसे इम्प्लॉयज में कुछ हो गया, मतलब इस तरह के रिस्क आ सकते हैं ना कि इम्प्लॉयज में झगड़ा होना या इम्प्लॉयज हड़ताल वगैरह करने लग जाते हैं, तो ये ऑपरेशनल रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट इज हजार्ड रिस्क। हजार्ड रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट are insurable such as natural disaster, various insurable liabilities, impairment of physical asset and terrorism etc. तो मतलब ये तो हमें पता ही है, कुछ नेचुरल क्लैमिटीज वगैरह आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीजें जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल उसका अनुमान लगा ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो ऐसे रिस्क को हम हजार्ड रिस्क कहते हैं। और फिफ्थ होता है रेजिडुअल। एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर द काउंटर मेजर आर एनालाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क बेसिकली बचे कुछ रिस्क होते हैं, मतलब हम कितना भी एनालाइज कर लें रिस्क को, कितना भी अनुमान लगा लें, कितना भी एस्टिमेशन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये ऐसे रिस्क होते हैं जो होके ही रहते हैं, हो जाते हैं। मतलब इतना हम उसको इतनी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है,
अब पढ़ते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड यूज होती हैं। जैसे पहला होता है असेट्स। एसेट्स तो पता ही होगा, कैन बी डिफाइन एज समथिंग ऑफ वैल्यू ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन पोजेस करता है, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, वो उनके एसेट्स होते हैं। थ्रेट्स इज एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन वेयर देयर इज अ comprise in the system in its quality and ability to inflict harms to the organization। मतलब ऐसे कोई इवेंट्स, कंसिक्वेंसेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम नहीं करने देते और उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं कि वो इफेक्टिवली काम ना कर सकें। कई सारे थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड मतलब पॉसिबिलिटी of the threats occurring, its estimation of the probability that threats will succeed in achieving an अनडिजायरेबल इवेंट्स। मतलब लाइक्लीहुड मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमें ऐसा लगता है कि ये काम हो सकता है, ये थ्रेट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो लाइक्लीहुड होता है। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम इज सर्विस और कॉम्प्राइज द सिस्टम इज डिपेंडेबिलिटी। मतलब अटैक क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम कोई अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग करने के लिए कई सारे सिस्टम्स ऑपरेट कर सकते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आके हमारे डेटा को हैक ना कर ले, एकदम से हमारा डेटा एकदम उड़ा ना दे, डिलीट ना कर दे सारा डेटा, तो ये अटैक होता है, ये अनऑथोराइज गेन कर लेता है वो पर्सन। एक्सप्लोजर is that extent of loss enterprise has faced when the risk materialized। मतलब एक्सप्लोजर क्या होता है, ये एक तरह का लॉस होता है, लॉस होता है एंटरप्राइजेस के लिए फेस व्हेन रिस्क आर मटेरियलाइज। जब रिस्क मटेरियलाइज हो जाते हैं उस समय पे जो एक्सप्लोजर होता है, जो बड़ा झटका लगता है एक एंटरप्राइज को, उसे एक्सप्लोजर कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज वल्नरेबिलिटी इज द वीकनेस इन द सिस्टम सेफगार्ड दैट एक्सपोज दैट सिस्टम टू थ्रेट। मतलब ये एक तरह की ऐसी वीकनेस होती है हमारी सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से सेफगार्ड हट जाता है, मतलब जिसकी वजह से थ्रेट्स कमिट होते हैं। अगर हमारा एक सिस्टम जो काम करने वाला है, जिसमें हम डेटा को स्टोर वगैरह करते हैं, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा और हमें लगता है कि उसमें डर है कि डेटा हैक हो सकता है और थ्रेट्स आ सकते हैं, तो उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट दिखाया हुआ है, फ्लो चार्ट है। ओनर इम्पोज करता है काउंटर मेजर। ओनर जो होता है एक एंटरप्राइज का, वो क्या करता है, काउंटर मेजर करता है, मतलब सारे रिस्क को देखना होता है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज। हाँ, हम जानते हैं कि रिस्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि रिस्क होते कौन कौन से हैं, फिर उन्हें मेजर भी तो करना है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो रिस्क है, देखो रिस्क जो है ना, वो कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कभी हम अपने रिस्क को मिनिमाइज एकदम ही जीरो कर दिया, बिल्कुल रिस्क है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि अपने रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो हमेशा एक ओनर यही चाहेगा कि उसके रिस्क जो है बिजनेस के अंदर वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए कुछ काउंटर मेजर करता है, मेजर करते हैं कि भाई ये रिस्क क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है और उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम सेफ गार्ड लगा सकते हैं उससे बचने के लिए। दैट मे पजेस वल्नरेबिलिटी, जिसकी वजह से थ्रेट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। लेड टू रिस्क होता है, ठीक है। एसेट में भी, मतलब ये एक तरह का फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, कैसे कैसे हम काउंटर मेजर कर सकते हैं। ये सारी टर्म्स को यूज करते